पर रहने में बोलो, शुरू कर दो। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले हमने विभिन्न कोणों के मानों के लिए एक टेबल बनाई थी और उसके बाद में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। आज हम पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। देखिए, पूरक कोण सबसे पहले ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो और वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। यदि दो कोणों का योग नब्बे डिग्री हो तो ऐसे दो कोण, ऐसे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक कोण 30 डिग्री का है और दूसरा 60 डिग्री का, तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। एक 30 हो गया, एक 60 डिग्री हो गया और दोनों का योग कितना हो गया? 90। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया? 30 डिग्री। इसलिए एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखते हैं एक त्रिभुज के सापेक्ष हम देखते हैं कि पूरक कोण कौन सा है। जैसे एक त्रिभुज बना लिया हमने, इसका नाम दे दिया मैंने ABC। समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका मान कितना हो गया? 90 डिग्री। ये कोण मैंने थीटा मान लिया है, तो ये कोण कितना बचेगा? इस हिसाब से 90 माइनस थीटा बचेगा। कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, यहां से मैं मान लेता हूं कि माना एक कोण थीटा है, थीटा है, तो इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो इसमें दो कोण हो गए, ये न्यून कोण ही होंगे इस हिसाब से, थीटा और 90 माइनस थीटा। और इन दोनों कोणों के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था लाल बट्टा कक्का वाले। तो उनसे थीटा के सापेक्ष भी ज्ञात कर लेते हैं और 90 माइनस थीटा के सापेक्ष भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले में 90 माइनस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होंगे? हमने ये पढ़ा है लाल बट्टा कक्का, इसी के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये न्यून कोण हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन 90 माइनस थीटा। तो ये तो न्यून कोण हो गया, इसका मतलब ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसके सापेक्ष ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास? AB। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण ही तो होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? AB बट्टा कर्ण का मतलब BC। ये आ गया। दूसरा हम पढ़ते हैं कोस, कोस 90 माइनस थीटा, किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम? न्यून कोण 90 माइनस थीटा के सापेक्ष देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, और आधार क्या है हमारे पास? AC। AC बट्टा कर्ण कितना है हमारे पास? BC। ये आ गया। अब हम निकालते हैं टेन 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। सूत्र क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारे पास? AB, और
आधार कितना हमारे पास, AC, ये आ गया। अब हमारे पास आएगा कोट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा ही होता है, AC बटा क्या कर देंगे, AB कर देंगे। कोट और टेन एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। अब निकालते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा, वो किसका अपोजिट होते हैं, कोस का। इसको क्या लिख सकते हैं, BC बटा AC लिख सकते हैं। और लास्ट क्या आएगा हमारे पास, कोसेक 90 माइनस थीटा। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र किसके अपोजिट होगा, साइन के। तो क्या बन जाएगा, BC बटा AB। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है न्यून कोण 90 माइनस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम निकालेंगे न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो न्यून कोण पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष कोस थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चौथा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। पांचवा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और लास्ट क्या हो, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष कोसेक में हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र लिख देते हैं। थीटा के सापेक्ष ये चेंज हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। थीटा के सापेक्ष देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण ही रहेगा। अब देखेंगे तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है हमारे पास, AB बट्टा कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास, BC। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, AB। और कर्ण कितना है हमारे पास, BC। टेन थीटा में लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है हमारे पास, AB। और आधार कितना हमारे पास, लंब कितना हमारे पास, AC। और आधार कितना हमारे पास, AB। ठीक है, अब कोण तो टेन का उल्टा होता है, तो क्या बन जाएगा, AB बटा AC। से कोस का क्या होता है उल्टा, तो क्या बन जाएगा, BC बटा AB बन जाएगा। और कोस से एक साइन का उल्टा होता है, तो क्या बन जाएगा, BC बटा AB। ऐसा हमने क्यों देखा है दोनों के सापेक्ष, इसके हिसाब से हम पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र देख लेंगे। अब इनके साथ में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कौन किसके बराबर है। AB बटा BC कहाँ है, AB बटा BC, AB बटा BC देखिए कहाँ है, AB बटा BC ये रहा। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर। ये एक दूसरे के क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, ये सूत्र होंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। ये क्या होंगे, सब पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर, इस हिसाब से। तो ठीक है, AC बटा, तो अब हम देखेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर है AC बटा BC। वो जो किसके बराबर आ रहा है, साइन AC बटा BC का मतलब साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। दूसरा सूत्र बन गया। तीसरा देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC। तो AB बटा AC देखिए कोट वाले में आ रहा है, इसका मतलब टेन किसके बराबर हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर। तो सूत्र क्या बन जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट थीटा। ठीक है, अब कोट 90 माइनस थीटा AC बटा AB, तो किसके बराबर आ रहा है, AC बटा AB, टेन थीटा के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखें, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है BC बटा AC। तो इसमें BC बटा AC किसके बराबर आ रहा है, कोसेक थीटा के बराबर। इसका मतलब सेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके आएगा, कोसेक थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद में कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा के बराबर। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके आगे बराबर आ गया, सेक थीटा के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमने
दो पूरक कोण लिए थे, हम एक थीटा लिया तो उसका पूरक कोण हो गया 90 माइनस थीटा। उनके सापेक्ष हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। वहां से हमने देखा तो हमने पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र निकाल लिए, जिनको हमने यहाँ पर लिखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इन सूत्रों को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है tan 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनको देखो 49 डिग्री 41 डिग्री ये एग्जैक्ट कोण, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये आ जाते हैं तो उस टेबल से वहाँ रख देते हैं। लेकिन आपको ये थोड़े अलग मिल रहे हैं उनसे, तो इसमें आपको पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र हमने लिखे हैं ना, उनको काम में लेना है। और यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, तो इनको किसी एक को 90 माइनस के रूप में लिख दीजिए, किसी एक को। जैसे मैं क्योंकि tan 49 डिग्री है उसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 41। क्यों लिखा है, क्योंकि 90 में से 41 हटाएंगे वापस कितना बचेगा, 41 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम का त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र काम में लेते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा। मतलब ये पूरा कोण थीटा है, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, tan 41 डिग्री। इसका मतलब tan 49 डिग्री को आप सबसे पहले tan 90 माइनस क्या लिखो, 41 लिखो, ये नीचे वाला घटा दो। और उसके बाद में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र है, उनको काम में लेकर उसको सही रूप में बनाओ तो क्या लिख सकते हैं, tan 41। तो इस हिसाब से हम tan 49 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan 90 माइनस 41। उसके बाद में ये नीचे आपके पास में जो है tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट 41 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो आपके पास क्या बन रहा है, पहले से ही कोट 41 है। अब यहाँ से इस उत्तर के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह कोट 41 डिग्री। और नीचे भी कितना है हमारे पास, कोट 41 डिग्री। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हमको देखो 50 और 40 कितने का, दोनों में पूरक कोण 90 हो जाएगा। योगफल किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाई, 90 में से 50 बचाए, कितना लिख सकते हैं, 40 डिग्री। और ये प्लस का एक को ही चेंज करना आपको, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 40 मतलब साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना हमारे पास, 40 डिग्री। तो कोस 40 डिग्री प्लस ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। और हमने सरस में पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, थीटा यहाँ सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, देखो 40 डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना होता है हमारे पास, 1। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन है। अब देखिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं। tan 39 डिग्री माइनस कोट 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर tan और कोट में आ रहा है, तो 39 और 51, सॉरी यहाँ 51 है, तो 39 और 51 कितने हो जाते हैं? 90 हो जाएंगे। एक दूसरे के पूरे कोण है, एक को चेंज कर दो, इसको कर देते हैं tan कितने 90 में से कितना घटाएगी? 39 हो जाएगी, कितना घटाएंगे? 51 माइनस का कितना? कोट 51। अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस 51 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कोट 51 डिग्री, इस उत्तर से। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोट 51 डिग्री माइनस का कोट 51 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री और कोसेक 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बस इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये सेक 50 डिग्री है, इसको क्या बनाएंगे हम? कोसेक बना लेंगे, कोसेक 40 डिग्री बन जाएगा साइड, और इसमें इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते, किसी को बना लेते हैं, तो इसको बनाते हैं। देखो सेक 90 माइनस क्या लिख देंगे? इसको 40, इसको ऐसे कैसे लिखना है आपको? 40 डिग्री प्लस इसको ऐसा कैसा रख देते हैं? कोस 40 डिग्री, और इसको बना लेते हैं कोसेक 90 माइनस कितना लिख देंगे हम? 40। अब सूत्र में देखें तो सेक 90 माइनस थीटा का मतलब कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जगह कितना है हमारे पास? 40, और यहाँ कितना है? साइन 40 डिग्री प्लस ये कोस 40 डिग्री, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम? सेक, और ये थीटा की जगह कितना है हमारे पास? 40 डिग्री। अब कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। कोस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। 40 ही है यहाँ पर, इसका मान भी कितना होगा? 1, और 1 रे कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसका मान कितना आएगा? 1 दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसके LHS लेके चलते। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 76 डिग्री। अब देखिए किन किन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री और 15 और 75 90 होते हैं, 20 और 70 कितने होते हैं? 90 होते हैं। या तो इन दोनों को चेंज कर दो या इन दोनों को कर देते हैं, तो इनको ही कर लेते हैं। tan 90 माइनस कितना लिखें? इसको 76 लिखेंगे, क्योंकि तभी तो बचेगा 15, और इसको कितना लिखें? tan 90 माइनस कितना लिख देते हैं? 70, और इन आगे वालों को करना नहीं है आपको, tan 70 और tan 75। ठीक है, सूत्र के रूप में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट, और थीटा की जगह कितना है? 75, और इसको क्या लिख सकते हैं? tan का क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा, और थीटा की जगह कितना है हमारे पास? 70, और ये tan 70 और ये tan 75। अब इसको tan में लिख सकते हैं, इसको 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं? tan 75 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा tan 70 लिख सकते हैं। इनको ऐसा कैसा रख देते हैं? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एक दूसरे से क्या हो जाएगा? tan 75 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल, मान कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। और ठीक है ना, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों में बीच में क्या भी डाल सकते हैं, आपको tan 45 भी डाल सकते हैं, और tan 45 का मान कितना? टेबल से कितना रखना है? 1 रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें tan की जगह कोट में भी आ सकता है और किसी में भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और बढ़िया देखते हैं। क्वेश्चन है tan 2a, यदि tan 2a बराबर कोट
कोट ए माइनस 18 डिग्री हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना हमको, एक का मान। तो इन दोनों में से किसी एक को पूरक कोणों के रूप में लिख सकते हैं इनको। तो इनको मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, टेन में से कितना घटाएं, या इसको इस टेन टू ए को देखो, टेन टू ए को मैं शायद ये लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a। देखिए टेन का तो क्या बन गया, इससे कोट का क्या बन गया 10, और थीटा की जगह कितना आ गया 2a। इसका मतलब टेन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी कोट है तो इसको भी किसका रूप में लाना है, कोट के रूप में लाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a। और इसको नहीं करना आपको चेंज, ये 18 डिग्री। ठीक है, कोट से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचाएगा हमारे पास 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का कितना 18 डिग्री। ठीक है, अब इस एक को उधर ले आओ, 90 को उधर ले जाओ, माइनस का 2a और a इसका माइनस में आएगा, और ये माइनस का 18 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 90। पक्षांतरण किया तो ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस का कितना हो जाएगा 3a, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 108। माइनस माइनस तो हो गया प्लस के रूप में। a बराबर कितना हो जाएगा 108/3, और कितनी बार भाग जाएगा 36, शायद 36 गुना 72, 36 दे 108। तो a का मान कितना डिग्री आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन और इस प्रकार से इसे हल करना है। कोई भी आ सकता है यहाँ पर त्रिकोणमिति, तो इस हिसाब से दोनों को सेम बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति के जो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र है उनको काम में ले लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना हमको, x का। और समीकरण हमारे पास है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा डॉट कोट 90 माइनस थीटा बराबर है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। ये प्रश्न है, इसमें किसका मान निकालना हमको, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इनको चेंज कर लेते हैं, इस समीकरण से x का मान निकालना है। तो इस x के लिए पहले तो ढंग से कर लेते हैं, तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या बचाएगा x कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा माइनस का कोसेक 90 माइनस थीटा अपोन क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस थीटा डॉट कोट 90 माइनस थीटा। ये आ गया। अब x का मान तो आ गया, लेकिन इसको हल करते हैं। पूरक कोण के लिए त्रिकोणमिति सूत्र क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। ठीक है, और ये कोस थीटा है ही, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, अब देखो ये कोस थीटा तो है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 कोस थीटा। ये कोस थीटा है ही, टेन का साइन कोस में फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास, ऊपर कोस थीटा, तो कोस में 1 का भाग लगाएंगे तो कोस बार कोस का गुणा कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा -1। नीचे क्या है, साइन थीटा, और नीचे इसके नीचे 1 है। गुणा के रूप में हम अगर गुणा के रूप में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन क्या बन गया, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसी में क्या होती है ना। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा डॉट साइन थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का टेन थीटा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, कोई सा ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा, बराबर दिखाना आपको साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये प्रश्न है आपके पास में। ये आपके पास में प्रश्न, ठीक है। इसकी LHS सिद्ध करना है, इसमें LHS लेके चलते हैं। कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूले में से त्रिकोणमिति, पूरे कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र का मिले, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब हमारे संबंध सूत्र पढ़े थे, उससे कोट को क्या लिखेंगे, साइन कोस को तो ऐसे लिख दो, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसको गुणा के रूप में ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और कोस थीटा क्या आ जाएगा नीचे, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया साइन डॉट साइन, और साइन डॉट का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही।